हेलो दोस्तों, आज हम दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है, आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि दो परमेय संख्याएं हों तो उनके बीच की परमेय संख्या को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है -4 और -5 के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम बटे 1 कर देंगे, यहाँ भी बटे 1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो -4 और -5 के बीच परमेय संख्या को ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, -4 और -5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -4 प्लस -5 दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं -4 और -5/2। -4 और -5 को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, बटे 2। अतः -4 और -5 के बीच परमेय संख्या कौन सा होगी, -4 और -5 के बीच परमेय संख्या क्या होगी, -9/2। ठीक, तो -4 और -5 के बीच परमेय संख्या -9/2 होगी। तो इसमें यही दिया है ना, -4 और -5 के बीच परमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों -4 और -5 को जोड़ दिए तो -9 आ गया, बटे 2 आ गया। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच की परमेय संख्या है। तो -4 और -5 के बीच की परमेय संख्या -9/2 है। चलिए अभी इसको दूसरा वाला देखते हैं। 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 और 3, तो 2 के नीचे बटे 1 लिख सकते हैं और 3 के पीछे भी बटे 1 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 6 का अंश में और 6 का हर में, और इसमें भी 6 का अंश का 6 का अंश में और 6 का हर में गुणा करेंगे। तो 6 का अंश का 6 का हर में गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 के अंश में गुणा करेंगे और 6 का हर में गुणा करेंगे। तो कितना आएगा, 12/6 और 18/6। देखिए यहाँ 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या निकालना है। तो 2/1 लिख सकते हैं, बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 3/1। तो इसमें क्या करना है, 5 परमेय संख्या का मान निकालना है। तो इसमें 5 परमेय संख्या का मान निकालना है तो 5 में 1 जोड़ के, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। 6 का अंश में और हर में गुणा कर देंगे, 6 का अंश में और हर में गुणा कर देंगे। तो इसका हर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हर बराबर हो गया। तो अतः 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या कौन सी होगी, 5 परमेय संख्या क्या होगी, तो 2 और 3 के बीच। तो 2 का मान देखिए यही है 12/6 और 3 का मान क्या है, 18/6। अब इसी के बीच क्या है,
पांच परमित संख्या आएगी, इसी के बीच पांच परमित संख्या आएगी। तो 12 के बाद क्या आता है? 13/6। फिर क्या आएगा? 14/6। फिर क्या आएगा? 15/6। फिर क्या आएगा? 16/6। फिर क्या आएगा? 17/6। तो देखिए देखिए तो 12/6 और 18/6, तो 2 और 3 के बीच पांच परमित संख्या ज्ञात करना है। ठीक, 2 और 3 के बीच पांच परमित संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 का मान कितना आया है? 12/6, और 3 का मान कितना है? 18/6। तो 12/6 और 18/6 के बीच में पांच परमित संख्या हमको निकालना है। तो 12/6 और 18/6 के बीच में देखिए यही पांच परमित संख्या आ गई है ना। देखिए 12 के बाद 13/6, फिर 14/6, फिर 15/6, 16/6, फिर 17/6, इसके बाद 18/6। देखिए सब एकदम एक लाइन से है पूरा। तो वह फिर देख लीजिए, 2 और 3 के बीच क्या करना है? पांच परमित संख्या को ज्ञात करना है। तो 2 में क्या कर सकते हैं? बटे 1 लिख सकते हैं, 3 में भी बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक, पांच परमित संख्या ज्ञात करनी है तो 5 में 1 जोड़ के, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो 6 का अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे, इसमें भी 6 का अंश में और हर में गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए दोनों का क्या हुआ? हर बराबर हो गया है। ठीक, हर दोनों बराबर हो गया। तो वही 2 और 3 के बीच परमित संख्या ज्ञात करिए। तो 2 का मान 12/6 आया है और 3 का मान 18/6 आया है। तो इन दोनों के बीच पांच परमित संख्या कौन सी होगी? 12 के बाद 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। तो यही क्या है? 2 और 3 के बीच पांच परमित संख्याएं हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमित संख्या ज्ञात कीजिए। तीन परमित संख्या ज्ञात करना है। तो 3/2 और 5/2, तो तीन परमित संख्या ज्ञात करनी है। 3 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। इसमें मतलब तीन परमित संख्या जब निकालनी होती है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। जो जोड़ते हैं उसी से क्या अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यही इसी 4 का अंश में भी गुणा करेंगे और इसी 4 का हर में भी गुणा करेंगे। इसमें भी अंश का 4 में गुणा करेंगे और हर का भी 4 में, हर में भी 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ आएगा 12/8, यहाँ आएगा 20/8। ठीक, अतः 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमित संख्या क्या होगी? तो 12/8 और 20/8। देखिए 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमित संख्या। तो 3/2 का मान क्या है? 12/8। 3/2 का मान कितना है? 12/8। और 5/2 का मान कितना आया है? 5/2 का मान कितना है? 20/8। तो 12/8 और 20/8 के बीच तीन परमित संख्या कौन सा होगा? 13/8 होगा, 14/8 होगा और 15/8 होगा। ठीक, तो ये तीनों हो गए। तो 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमित संख्या कौन सा होगी? 13/8, 14/8 और 15/8। ये क्या होगी? 3/2 और 5/2 के बीच तीनों परमित संख्या होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमित संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे? तीन परमित संख्या ज्ञात करना है तो 3 में 1 जोड़ देंगे। जितनी परमित संख्या ज्ञात करनी उसमें 1 जोड़ देंगे, जितना जोड़ेंगे उतने से अंश और हर में गुणा करेंगे। इसमें भी और इसमें भी अंश हर में गुणा करेंगे। 4 का अंश में, 4 का हर में, 4 का अंश में, 4 का हर में। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 24, 4 दूनी 8। अतः
3/2, देखिए 3/2 का मान 12/8 आया है और 5/2 का मान 20/8 है। तो 3/2 और 5/2 के बीच तीन परमेय संख्या कौन सी होगी? 12/8 और 12/8 और 20/8 के बीच तीन परमेय संख्या यही होगी 13/8। 12 के बाद क्या आएगा? 13/8, फिर 14/8, फिर 15/8। तो ये तीनों परमेय संख्या होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2/5 और 3/4 के बीच चार परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2/5 और 3/4, इसमें देखिए दोनों में क्या होना चाहिए? हर बराबर होना चाहिए। इसमें देखो हर बराबर था, इसलिए इसमें हर बराबर था तो ऐसे सवाल लगा लिए। ठीक, इसमें हर बराबर था, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है, इसमें हर बराबर करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? 2/5 और 3/4, इसका हर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका हर जो है, हर के अंश और हर में गुणा करेंगे, इसके हर का अंश और हर में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसके हर का अंश अंश और हर में गुणा करेंगे और इसके हर का अंश और हर में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कितना आएगा? 8/20 और कितना आएगा? 15/20। ठीक है, या फिर इस दोनों का लसा ले लेंगे, या फिर इसके हर का अंश और हर में गुणा करेंगे और इसके हर का अंश और हर में गुणा करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे तो दोनों का क्या हर जो है बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर हो गया ना, 8/20 और 15/20। अब क्या करेंगे? चार परमेय संख्या का मान निकालना है। चार परमेय संख्या का मान निकालना है तो उसमें एक जोड़ देंगे, बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, चार परमेय संख्या का मान निकालना है तो उसमें एक जोड़ देंगे, 5 परमेय संख्या हो जाएगा, 5 परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? 5 का गुणा अंश में करेंगे और 5 का गुणा हर में करेंगे। इसमें भी 5 का गुणा अंश में करेंगे और 5 का गुणा हर में करेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 8×5 = 40/100। इसका आएगा 15×5 = 75/100। ठीक, इतना आ गया है। अतः 2/5 और 3/4 के बीच चार परमेय संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 2/5 और 3/4 के बीच चार परमेय संख्या निकालना है। तो 2/5 का मान कितना है? 2/5 का मान कितना आया है? 2/5 का मान कितना आया है? यही आया है ना, 40/100। और 3/4 का मान कितना आया है? 75/100। ठीक, देखिए 2/5 का मान कितना आया है? 40/100 आया है और 3/4 का मान कितना आया है? 75/100। इसी के बीच में चार परमेय संख्या निकालना है, चार परमेय संख्या निकालना है तो हो जाएगा 41/100, 42/100, 43/100, 44/100। ठीक, तो 2/5 और 3/4 के बीच चार परमेय संख्या क्या होगी? 41/100, 42/100, 43/100 और 44/100। देखिए ये चार परमेय संख्या है। फिर से एक बार देख लीजिए, 2/5 और 3/4 के बीच चार परमेय संख्या निकालना है। तो इसमें पहले देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। तो हर बराबर करने के लिए ये दोनों का लसा ले लेते हैं, 5 या 4 का लसा ले लेते हैं, या फिर 4 का जो हर है इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं और 5 का जो हर है इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिए तो दोनों का हर बराबर हो गया है। 2 2 × 4 = 8 और 5 × 20
5 ते 15, 4 पंजे 20। अब क्या करेंगे, चार पूर्ण संख्या का मान निकालना है तो चार में एक जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा। 5 का गुणा अंश और हर में करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो 40/100 आ गया और 75/100 आ गया। तो 2/5 और 3/4 के बीच चार पूर्ण संख्या निकालना है। तो 2/5 का मान कितना है, 40/100 आया है। 3/4 का मान कितना आया है, 75/100 आया है। तो इन्हीं दोनों के बीच चार पूर्ण संख्या निकालना है तो 40 के बाद 41/100, 42/100, 43/100 और 44/100 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।